कहानी की शुरुआत होती है लिब्रॉन जेम्स के बचपन से, जहां पर दिखाया जाता है उसकी मोम उसे बास्केटबॉल कोर्ट में छोड़ने जाती। जेम्स जब बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचता है, उसे अपना दोस्त मलिक मिलता है, जो बताता है मेरे डैड एक नया कलर गेम लेकर आए हैं। वो अपना पुराना गेम जेम्स को दे देता है और जेम्स उससे खेलने लगता है। और इतने में उसका कोच आ जाते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं कि अपने बास्केटबॉल गेम खेलने जाओ। मगर जेम्स उस मैच में हार जाता है। तो बाद में उसके कोच उसे समझाते हैं कि तुम एक टैलेंटेड प्लेयर हो और अपने इन गेम से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। और फिर वो गेम फेंक देता है और जेम्स अब बूढ़ा हो चुका होता है और वो काफी फेमस प्लेयर बन चुका होता है। अब कहानी में जेम्स के बेटे की एंट्री होती है, जिसका नाम डोम होता है। वहां पर वो अपने भाई डेरियस के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है, मगर जिस अंदाज से वो खेल रहा होता है उसे देखकर जेम्स को गुस्सा आ जाता है और जेम्स उसे समझाता है कि तुम्हें और कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मगर डोम उनसे कहता है कि डैड, मुझे वीडियो गेम्स बनाने में इंटरेस्ट है। फिर हमें वार्नर ब्रोस के सर्वर वर्स दिखाया जाता है, जहां पर एल्गोरिथम की एंट्री होती है, जो एक वार्नर 3000 नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, जिससे वो अपने आप को फेमस कर सके और सर्वर वर्स से बाहर निकल सके। और उसमें उसे लेब्रॉन जेम्स की मदद चाहिए होती है, क्योंकि वो काफी फेमस था हर प्लेटफॉर्म में। बाद में हमें डोम दिखाया जाता है, जो अपने गेम की तैयारी कर रहा होता है। इतने में जेम्स डोम के रूम में पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो डोम जेम्स को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाता है। वो उस गेम में रियल बास्केटबॉल प्लेयर्स को स्कैन करके यूज कर रहा होता है, बट एडिशनल फीचर्स के साथ, जैसे पावर अप, स्किल्स अप। और उस गेम को जेम्स को खेलने के लिए कहता है। जब जेम्स वो गेम खेलता है तो वो एक स्पेशल मूव यूज करता है, जिससे वो स्टक हो जाती है और गेम्स के कैरेक्टर डिलीट हो जाते हैं। और उस गेम को बनाने में डोम को फिर से एक हफ्ता लग जाता है। इतने में जेम्स को वार्नर ब्रोस की तरफ से एक मेल आती है और वो उनके ऑफिस जाता है, जहाँ पर एल्गोरिथम उसे अपनी प्रेजेंटेशन दिखाता है, जिससे वो लेब्रॉन को हर मूवी में यूज कर सकता था। मगर जेम्स मना कर देता है। वो कहता है कि मैं एक प्लेयर हूँ, ना कि एक मूवी स्टार। एल्गोरिथम जब ये देखता है तो उसे गुस्सा आता है, मगर उसके बेटे को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। जब वो दोनों लिफ्ट से जा रहे होते हैं तो एल्गोरिथम उन दोनों को वार्नर ब्रोस के सर्वर रूम में ले जाता है। और वहां पे डोम जब नीचे घूम रहा होता है तो एल्गोरिथम उसे एक मैट्रिक्स की मदद से सर्वर वर्ड्स के अंदर बुला लेता है। जैसे ही वो सर्वर वर्ड्स में पहुंचते हैं, उनके सामने एल्गोरिथम आ जाता है और जेम्स को बताता है कि तुमने मेरा प्लान एक्सेप्ट करके अच्छा नहीं करा, और उसके बेटे को अपने साथ ले जाता है। और जेम्स को बताता है कि मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, एक बास्केटबॉल का। अगर तुम जीते तो तुम और तुम्हारा बेटा सर्वर वर्ल्ड से बाहर जा सकते हो, वरना तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। और वो जेम्स को उसकी टीम बनाने के लिए ट्यून वर्ल्ड भेज देता है, जहाँ पर जेम्स देखता है कि वो कार्टून में बदल चुका है और उसे वहाँ बक्स बनी मिलता है। जेम्स बक्स बनी को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि वो उसका फैन होता है और बक्स भी जेम्स का बड़ा फैन होता है। बक्स पूछता है कि ट्यून वर्ल्ड में कैसे आना हुआ। जेम्स बताता है कि एल्गोरिथम ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया है। और फिर बक्स बताता है कि एल्गोरिथम ने उसके सब दोस्तों को दूसरे वर्ष में भेज दिया है, ये कह के कि लूनी अब कूल नहीं लगता और जब से बक्स यहाँ अकेला है। फिर जेम्स बताता है कि मुझे एक जबरदस्त टीम बनानी है जो एल्गोरिथम को हरा दे। और बक्स कहता है मेरे पास एक आइडिया है। और बक्स एक जगह जाकर प्लेनेट अर्थ का फ्लैग लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मार्विन द मार्शियन आ जाता है और बक्स उसकी शिप चुरा लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ डोम एल्गोरिथम से पूछता है कि उसके डैड कहाँ है। और वहाँ एल्गोरिथम उससे झूठ बोलता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे चैलेंज किया है बास्केटबॉल के लिए। और एल्गोरिथम डोम से कहता है कि तुम्हारे गेम को हम अपडेट करेंगे। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेम्स बक्स को बताता है कि मैं अपनी टीम में वार्नर ब्रोस के सबसे अच्छे कैरेक्टर रखूंगा, जैसे सुपरमैन, बैटमैन, किंग कॉन्ग। और वहाँ बक्स बनी अपने सभी दोस्तों को वापस लाने की सोच रहा है। उसके बाद बक्स और जेम्स डीसी वर्ल्ड में एंटर करते हैं, जहाँ जेम्स रॉबिन की कॉस्ट्यूम में और बक्स बैटमैन की कॉस्ट्यूम में आ जाता है। और वो एक ट्रेन का पीछा कर रहे होते हैं और उस ट्रेन में डैफी और पॉर्की होते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन आधा डीसी शहर डिस्ट्रॉय कर देती है। और वो ट्रेन और फेंच से टकराने वाली ही होती है, तभी सुपरमैन उस ट्रेन को टकराने से रोक लेता है। और जेम्स सुपरमैन से बास्केटबॉल मैच के लिए पूछता है तो वो मना कर देता है। और फिर वो ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्स से अलग अलग कैरेक्टर लेकर आते हैं और लास्ट में वो लोला बनी को अमेजोन आइलैंड पर लेने चले जाते हैं, जहाँ पर वंडर वुमन लोला बनी को चैलेंज दे रही होती है कि तुम्हें वक्त खत्म होने से पहले सारी रुकावटें पार करनी होगी। फिर लोला बनी अपना टास्क शुरू करती है, जहाँ पर बक्स और जेम्स उसका पीछा करते करते एक लावा में गिरने वाले होते हैं। फिर जेम्स बक्स से कहता है कि मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, मैं अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ। और ये सुन के लोला उसको बचाने आ जाती है और उसके टास्क को पूरा करने का टाइम पूरा हो जाता है। और वो वंडर वुमन से बोलती है कि मैं फेल हो गई, लेकिन वंडर वुमन उससे कहती है कि तुम्हें अपने दोस्तों की जान बचाई, इसलिए तुम एक असली अमेजोन हो, जाओ और अपने दोस्तों की मदद करो। और फिर वो सारे इकट्ठे होकर शिप में चले जाते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एल्गोरिथम और डोम गेम खेल रहे होते हैं। फिर एल्गोरिथम उससे पूछता है कि ये गेम तुमने कैसे बनाया। तो डोम उससे बताता है कि उसके डैड उसे एनबीए चैरिटी इवेंट में ले गए थे और वहाँ उसने सभी प्लेयर को स्कैन करा था अपने मोबाइल से। और एल्गोरिथम डोम से कहता है कि अब तुम्हें लेवल अप करने का वक्त आ गया है, और वो डोम को लेवल अप कर देता है। उसके बाद हमें शिप में दिखाया जाता है कि बक्स और उसकी टीम शिप में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लूनी टून स्टाइल्स में खेल रहे होते हैं, जहाँ पर
पर जेम्स उन्हें कहता है कि रियल बास्केटबॉल ऐसे नहीं खेला जाता। फिर हमें उसका दोस्त दिखाया जाता है रियल वर्ल्ड में, जो जेम्स की रिपोर्ट लिखवा रहा होता है खो जाने की, और वो पुलिस वाला कहता है कि जाओ। इतने में जेम्स की वाइफ आ जाती है। इसके बाद हमें सर्वरवर्स में दिखाया जाता है कि एल्गोरिथम डोम को उसके डैड के खिलाफ भड़का रहा होता है कि कैसे तुम्हें अपने डैड से जीतना है और उनको हराने के लिए अपने पुराने कैरेक्टर को नए कैरेक्टर में चेंज करो। फिर बग्स और जेम्स लूनी टून वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहां पर जेम्स बग्स और उसकी टीम को समझा रहा होता है कि गेम के फंडामेंटल रूल्स क्या हैं। फिर एल्गोरिथम भी टून वर्ल्ड में पहुंच जाता है और ट्यून वर्ल्ड को बर्बाद करके बास्केटबॉल कोर्ट में बदल देता है और कहता है कि तुम्हें भी अपडेट करने का वक्त आ गया है, और वो उनको रियल वर्ल्ड कैरेक्टर में बदल देता है और जेम्स वापस पहले जैसा हो जाता है। और वहां पर वार्नर ब्रोस के सारे कैरेक्टर भी मैच देखने के लिए पहुंच जाते हैं, और एल्गोरिथम डोम के कैरेक्टर स्कैन करने की ऐप से रियल वर्ल्ड के लोगों को और उसकी फैमिली को सर्वर वर्ड्स में बुला लेता है और कहता है कि अगर तुम हार गए तो ये सब लोग भी हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे और ट्यून वर्ल्ड के कैरेक्टर को मिटा दिया जाएगा। और ये सुन के जेम्स गुस्से में आ जाता है। फिर वहां पर एल्गोरिथम की टीम आ जाती है जिसका नाम गून स्क्वाड होता है। उसके कैरेक्टर काफी एडवांस थे और उसके सारे कैरेक्टर्स रियल लाइफ प्लेयर थे जिनको डोम ने स्कैन किया था। जेम्स डोम को एल्गोरिथम की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन एल्गोरिथम उसे ऐसे करने नहीं देता और वहां पर सारे गून स्क्वाड के मेंबर्स आ जाते हैं, जिनसे डरकर जेम्स पीछे हट जाता है। अब जेम्स पर प्रेशर बहुत ज्यादा था, क्योंकि अब उसे डोम को ही नहीं, अपनी पूरी फैमिली ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों और ट्यून कैरेक्टर्स को बचाना था। इस गेम का रेफरी बीट होता है। मैच शुरू होते ही गून स्क्वाड जेम्स की टीम को एक भी पॉइंट्स नहीं बनाने देते और वो बुरी तरह से हार रहे थे। इसके साथ गून स्क्वाड को बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे थे जो कि स्ट्राइक पॉइंट्स होते हैं। बहुत मुश्किल से जेम्स कुछ पॉइंट्स बना पाता है। उसके बाद वो फर्स्ट क्वार्टर ले लेते हैं। सेकंड क्वार्टर शुरू होते ही एल्गोरिथम एक नए प्लेयर को मैच में भेज देता है जो कि टाइम को कंट्रोल कर सकता था। उसके आते ही गून स्क्वाड का स्कोर 1039 हो जाता है, जबकि ट्यून स्क्वाड का स्कोर अभी तक 37 रहता है। ट्यून स्क्वाड का जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद हाफ टाइम हो जाता है और ट्यून स्क्वाड एक रूम में चले जाते हैं। वहां जाकर सब ट्यून जीतने की उम्मीद छोड़ चुके थे। फिर बग्स जेम्स को कहता है कि हम सब तुम्हारी तरह खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से हम हार रहे हैं, लेकिन हम सब ट्यून्स हैं, हमें अपने तरीके से खेलना आता है। ये सुनकर जेम्स को रियलाइज होता है और उनको उनके जैसे ही रहने देना चाहिए। यही सब वो डोम के साथ भी कर रहा था। अब ट्यून और जेम्स न्यू एनर्जी के साथ मैच में एंट्री लेते हैं। अब सभी ट्यून्स अपने तरीके से खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कोर बढ़ जाता है। अब एल्गोरिथम को गुस्सा आ जाता है और वो गेम के रूल बदल देता है, जिसके बाद वो सब रैप बैटल में पहुंच जाते हैं। जेम्स रैप करने के लिए पोर्की को भेज देता है और पोर्की पहले तो बहुत शर्माता है पर बाद में बहुत ज्यादा अच्छा रैप करता है, जिससे ट्यून स्क्वाड को स्कोर बढ़कर 251 हो जाता है। ऐसे ही सारे ट्यून्स अपने अपने तरीके से स्कोर को बहुत तेजी से बढ़ा रहे होते हैं। अचानक से क्रोनस को भेजा जाता है जो टाइम पर कंट्रोल कर सकता था। उससे लड़ने का जिम्मा ग्रैनी लेती है। ग्रैनी क्रोनस की तरफ बहुत स्लो मोशन में जाती है और तभी वो उसकी तरफ एक मूव करती है, जिससे क्रोनस की रफ्तार स्लो हो जाती है और वो ग्रैनी उसकी रिंग से उसकी रेंज 132 ईयर्स कर देती है। ऐसा करने से क्रोनस बहुत बूढ़ा हो जाता है और अब उसके पास कोई पावर नहीं रहती। ग्रैनी के इस स्टाइल मूव पर उन्हें 30 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर जेम्स और लोला मिलकर गोल कर देते हैं। अब उनका स्कोर 1040 हो जाता है। ये देखकर एल्गोरिथम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डोम बाकी सब पर बहुत चिल्लाता है। इसके बाद डोम और जेम्स खेलने के लिए निकलते हैं, जहाँ जेम्स डोम को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें मुझे वो करने देना चाहिए था जो तुम चाहते थे। फिर डोम और जेम्स आपस में हक करते हैं और डोम अब ट्यून स्क्वाड में चला जाता है। ये देखकर एल्गोरिथम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक 10 फीट लंबे आदमी में बदल चुका होता है। वो कहता है कि अब वो गोन स्क्वाड की तरफ से खेलेगा। इसी के साथ वो स्कोर बोर्ड में चीट कोड लगा देता है। फिर मैच शुरू हो जाता है और सभी गोन्स और ट्यून्स एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं। इतने में जेम्स बॉल को नेट में डाल देता है, तो उसको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन एल्गोरिथम वापस से बॉल को बाहर निकाल देता है और स्कोर कम हो जाता है। अब वो चीटिंग कर रहा होता है। इसी के साथ हर क्वार्टर अब खत्म हो चुका होता है। अब उनके पास बस एक क्वार्टर ही बचा था। इसके बाद सब डिसाइड करने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी डोम्स को ट्यून्स की बातों से याद आता है कि जेम्स के एक स्पेशल मूव करते ही उसकी गेम स्टक हो गई थी और सारे कैरेक्टर डिलीट हो गए और अब फिर से उनको वो मूव करना होगा ताकि गेम क्रैश हो जाए और एल्गोरिथम चीट ना कर पाए। फिर जेम्स कहता है कि ये मूव वो करेगा ताकि वो अपनी फैमिली और सारे ट्यून्स को डिलीट होने से बचा सके, पर ऐसा करते ही वो खुद डिलीट हो जाएगा और मैच शुरू हो जाता है। पर इससे पहले जेम्स कुछ कर पाता, बक्स जेम्स से बॉल लेकर उसका मूव कर देता है, जिससे उसमें ग्लिच आ जाता है। जेम्स पावर लेकर बॉल को नेट में डालने के लिए जाता है और तभी उसको एल्गोरिथम पकड़ लेता है। अब उसके पास बॉल डालने के लिए सिर्फ 6 सेकंड बचे थे। वक्त पर डोम पावर बटन जेम्स के पैरों के नीचे फेंक देता है और जेम्स पावर लेकर जंप करता है और बॉल को नेट में डाल देता है। इसी के साथ उसको पॉइंट मिल जाता है और ट्यून्स स्क्वाड जीत जाती है, गेम जीत जाती है। इतना ही नहीं, एल्गोरिथम पोस्टराइज हो जाता है, जो कि डोम की गेम का एक स्पेशल फीचर होता है। अब वो कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा करते ही सारे लोग अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और बक्स बनी
ही डिलीट हो जाने वाला होता है। जेम्स और डोम सभी ट्यून्स को बाय बोलते हैं और खुद की दुनिया में चले जाते हैं। एक हफ्ते बाद जेम्स डोम को एक गेम डिजाइन कैंप में ले आता है और वहाँ उसको बग बनी जिंदा मिलता है, जो उससे कहता है कि वो एक कार्टून है और उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो बताता है कि वो बाकी सब ट्यून्स को तुम्हारे घर ले आया है और हम सब मिलकर मजे करेंगे, और इसी के साथ मूवी दी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच।